अस्सलामु अलैकुम। हम सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से और हमने यहाँ तक हम पहुँच गए थे 33 तक 33 तक, और अब हम आगे बढ़ेंगे आयत नंबर 34 से। व इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन वक़ुलना या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुलना इहबितू बाज़ुकुम लिबादिन अदू वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तो हम ये आयत नंबर 36 तक आ गए हैं 34 से, और मैंने आपको इससे पहले व इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, इसके बारे में आपको मैंने बताया था और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था और ये बताया था कि ये किसी एक जोड़े या एक फ़र्द की दास्तान नहीं है, ये दर हकीकत जो है ख़ुद आदमी की दास्तान है जिसे कुरान ने अपने एक मख़सूस और तमसीली अंदाज़ में बयान किया है। और देखिए आदम के मीनिंग में आपको बताऊं, आदम यानी मिलजुल कर रहने वाला, तमद्दुनी ज़िंदगी बसर करने वाला। आदम के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो मिलजुल कर रहने वाला, इसके मीनिंग है आदम के। तो अब अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो हम तो अभी आदम की सतह तक नहीं पहुँचे हैं, और फिर हम अपने आप को इंसान, मुसलमान और क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम आदम की सतह तक नहीं पहुँचे हैं। तो मैंने आपको बताया कि आदम ये एक फ़र्द या एक जोड़े की दास्तान नहीं है, ये तमसीली अंदाज़ में अल्लाह ताला ने हमें समझाने के लिए ये बात कही है। ये एक अच्छी खासी मखलूक का बयान है, और आदम के अंदर ये चीज़ आ गई कि वो मिलजुल कर रहने वाली एक मखलूक, तमद्दुनी ज़िंदगी गुजारने वाला, ये आदम के अंदर ये एक क्वालिटी है। मतलब ये इसके मीनिंग आदम के यही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसके अंदर इरादे और इख्तियार की क़ुव्वत रखी गई। मैंने आपको बता दिया था खलीफा एक ज़िम्मेदारी उसे दी जा रही थी, अर्ज़ की ज़िम्मेदारी और रहने की ज़िम्मेदारी उसको, और यह है कि उसके अंदर इरादा और इख्तियार। इसीलिए मलाइका ने कहा था कि ये खून खराबा करेगा, इरादा और इख्तियार। अब देखिए, इस बात पे गौर करिए कि इरादा और इख्तियार या तो ऊपर खुदा को हासिल है या नीचे इंसान को। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बात कही थी। वहाँ मैं आपको ये तशरीह करना भूल गई थी कि कहा, क्या मैंने नहीं तुमसे कहा था, बेशक मैं जानता हूँ गैब आसमानों और ज़मीन के, और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। मलाइका को सिर्फ वही करना है जितनी क़ुव्वत अल्लाह ताला ने रखी है उनको, और ये जो है ये मलाइका जो है सरकशी नहीं बरत सकती। क्यों? क्योंकि इसमें टू चॉइस नहीं रखी, सिर्फ जो अल्लाह ने कह दिया वो करना है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये ऊपर या तो खुदा को हासिल है ये इरादा इख्तियार, या नीचे इंसान को। तो खुदा की मखलूक में किसी को इरादा इख्तियार हासिल नहीं है। अब ये कहा कि इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अब फितरत की क़ुव्वतें जो हैं वो इंसान के आगे झुकती हैं। मलाइका फितरत की क़ुव्वतें हो गईं और ये इंसान के आगे सरे खम हैं, झुक रही हैं। अब आगे हमें बताया कि लिल मलाइकति इसजुदू यानी फितरत की क़ुव्वतें झुक गईं आदम के आगे, लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अब यह है मेन इस आयत में कहा। अब तशरीहें चल रही हैं, तफसीरें बयान हो रही हैं कि वो जो था फरिश्ता था, इन्हीं मलाइका में से था, और उसने सबने सजदा कर दिया आदम को, लेकिन वो जो फरिश्ता था उसने सजदा नहीं किया। वो पहले फरिश्ता था, सजदा ना करने की वजह से वो जो था शैतान बन गया, इब्लीस। तो यहाँ ये बात नहीं है, इब्लीस के मीनिंग होते हैं कि नाउम्मीदी,
उसे इब्लीस कहा। इब्लीस के मीनिंग याद रखिए, नाउमीदी के हैं, और ये कोई शैतान या ये जो चीज़ है ये इंसानी, ये दो चॉइस जो रखी है अल्लाह ताला ने, देखिए फितरत की क़ुव्वतें इंसान के आगे झुक गई। अब इंसान के अंदर की जो क़ुव्वत है कि कुछ जज्बात होते हैं जिसके मुताबिक ये ज़िंदगी बसर करता है, अपने अंदर की क़ुव्वत उसकी जो होती है इंसान की, तो उसमें टू चॉइस रखी। वो चाहे तो इंसानी सतह तक जा सकता है और चाहे तो हैवानी सतह तक उसका जी चाहे जाए। तो इंसान के अंदर जो अपनी क़ुव्वत वो कानून खुदाबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी करती है, इसे ही शैतान कहकर पुकारा गया, और इसका नतीजा क्या निकलता है? फ्रस्ट्रेशन, नाउमीदी के अंदर ज़ाहिर होता है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है नाउमीदी के अंदर, इसे इब्लीस कहा गया, और मैंने आपको इब्लीस के मीनिंग बता दिए, नाउमीदी। अब देखिए, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा। अब आदम, और चलिए यहाँ लफ्ज़ हव्वा आया तो नहीं है, ज़ौज आया है। आप मान लिए कि आदम और आदम का साथी हव्वा, अब ज़िंदगी शुरू होती है उनकी ज़मीन पर, रिज़्क़ की फरावानी होती है, और अभी मेरी और तेरी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। वो चीज़ जिसे कुरान बयान करना चाहता है वो इन आयतों में है। और अब कि ये आया, रहें आप और आपकी ज़ौज जन्नत में, तो उस जन्नत का तारुफ कराया। अब उस जन्नत का तारुफ कैसे करा? वकुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये एक लफ्ज़ इतने इसके अंदर इतने राज छुपे हैं इन लफ्ज़ों के अंदर कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन अल्फाज को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझाऊँ। अब उस जन्नत का तारुफ कराया, तफरीक कोई नहीं, मर्द और औरत ये दोनों, और दोनों ही को इस जन्नत में रहने का हक़ हासिल। अब जन्नत का तसव्वुर क्या है? जन्नत कहते हैं जहाँ पर भी तुम्हें भूख लगे पेट भरकर वहाँ से खा लो, हैसु शि'तुमा, जहाँ से जी चाहे खा लो। यह आज़ादी, और हर इंसान चाहता है आज़ादी, किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहता। जहाँ से जी चाहे, रग़दन पेट भर कर खा सकते हो, हैसु शि'तुमा, जहाँ से जी चाहे रग़दन पेट भर कर खा सकते हो, वकुला, भूखे नहीं रह सकते तुम खा सकते हो। देखिए इख्तियार, देखिए कितना बड़ा है, जहाँ से जी चाहे खा सकते हो। वला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। पूरा दस्तरख़्वान खुला रखा है, अल्लाह ने इंसानों के लिए बंद नहीं लगाए, और बंद नहीं लगाए जा सकते। जहाँ से जी चाहे ज़रूरत के मुताबिक खा सकते हो। इस ज़िंदगी में कोई इंसान किसी इंसान का मोहताज नहीं था। अब जब कोई किसी का मोहताज नहीं, तो फिर किसी इंसान पर हुकूमत भी नहीं कर सकता था, किसी इंसान का इरादा इख्तियार नहीं छीन सकता था। दीन यही चाहता है कि किसी का इरादा इख्तियार न छीना जाए। और फिर ये बताया कि वला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये बताया कि और नहीं तुम करीब होना इस शजरा के, तो हो जाओगे तुम जुल्म करने वाले। मैंने आपको जब भी बताया था कि जुल्म कहते हैं, जालिम कहते हैं कि जिस चीज़ को जिस मकाम पे होना चाहिए उसको वो मकाम ना देना, उस मकाम पर ना रखना, ये होता है जुल्म करना। तो शजरा, अब तफसीरें चली आ रही हैं कि वो पेड़ था गेहूं का दरख्त था। सबसे पहले तो यही आप
यहीं आप सोच लिए कि गेहूं का दरख्त। फिर किसी ने कहा वो सेब का पेड़ था, वो खिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अरबों के समाज को देखेंगे तो उसमें शजरा की मीनिंग वो लोग लेते थे कि नीचे से तो जड़ है, एक मजबूत तना है, और उसके ऊपर जो शाखें निकली हुई हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसको उसको वो इस मफहूम में लेते थे शजरा। तो अब मेरी आधी बात तो आप समझ गए होंगे। अब शजरा इस करीब ना होना तो हो जाओगे जालिमों में से, यानी अब ये तुम्हारी जन्नत वाली ज़िंदगी, अगर तुम शजरा के करीब होगे, यानी तुम तेरी मेरी इसकी उसकी ज़मीनों पे तुम लकीरें खींचोगे, ये घर मेरा, ये बच्चा मेरा, ये बाग मेरा, ये फैक्ट्री मेरी। अब ये बताइए कि ये एक समाज चला रहा है। जन्नती ज़िंदगी क्यों थी? क्योंकि उसमें कोई निशानदही नहीं थी, मेरे तेरे का कोई तसव्वुर नहीं था। ये आपको जन्नत के बारे में बताया कि जहाँ से जी चाहे शेर होके खाओ, ज़रूरत के मुताबिक आज़ादी है तुम्हें। तो ये जन्नत वाली ज़िंदगी मैंने आपको समझा दी। अब ये नसीहत भी कर दी थी कि अगर तुम इस शजरा के करीब होगे तो तुम जालिम कहलाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने तना तो एक है, तुम थे तो एक ही, लेकिन जब तुम्हें ये तुम्हारे जो ये इब्लीस है, इसके मायूसी ने तुमसे जब ये कहा कि अरे तू क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है कि सबका देखना, तू अपने बारे में सोच और अपने बच्चों के बारे में सोच। जब ये इस सोच ने जन्म लिया आदम में, तो ये शजरा ये बिखर गया, अलग अलग कर दिया इसको इस चीज़ ने। तो ये शजरा, इसके मीनिंग तो जुल्म करने वाले, यानी उस चीज़ को जिस जगह पे होना चाहिए था, एक जन्नत वाली ज़िंदगी अल्लाह ने दी थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी ये बदकिस्मती कि तुमने इसमें तेरा मेरा इसका उसका, मेरे बच्चे, मेरा बाग, मेरा खाना, मेरा पीना, कोई एक फैक्ट्री के ऑनर का बच्चा है तो दूसरा किसी रिक्शे वाले का बच्चा है। ये आदम थे, इंसान थे, फैक्ट्री वाले का बच्चा कर दिया, रिक्शा वाले का बच्चा कर दिया, इंसान हटा दिया, इंसान का बच्चा। फिर उसमें भी इतने फ़िरक़े कर दिए, हर चीज़ में इतने चीज़ें मिक्स कर दी, इतना तेरा मेरा। अब आज देख लिए क्या हाल है, जहन्नम से बदतर ज़िंदगी है। और ये तो हम अपने भी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। कश्मीर आप जाएं या आप शदीद गर्मी से एसी वाले रूम में आएँ तो आप एकदम कहते हैं कि ओहो हम तो जन्नत में आ गए। किसी आग वाली जगह में आप जाते हैं, किसी अफरा तफरी के माहौल में आप जाते हैं तो कहते हैं ओफो मैं तो जहन्नम में फंस गया। तो ये तो हमारे आम तौर से बोले जाने वाले लफ्ज़ हैं और हम इनको नहीं समझ पाते। तो मैं यहीं तक ही इसकी तशरीह करूँगी, क्योंकि आगे बहुत तशरीह तलब है ये चीज़ें भी। तो फ़ाज़ल्लाहुम शैतान आना फ़खरजहुम मिम्मा काना फ़ी। चलिए मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि ये तशरीह तो मुकम्मल हो गई। तो फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने, यानी उनके इंसान के अपने आदम के अपने अंदर की जो क़ुव्वतें थीं, जब उनके जहन में ये बातें आई मेरे और तेरे की, तो फिर वो तो निकलवा दिया उन दोनों को उससे वो थे जिसमें, यानी उस जन्नत वाली ज़िंदगी से अब वो निकल गए। अब वो उनकी जो आदम वाली जो ज़िंदगी थी, जो अल्लाह ने उन्हें दी थी, एक उन्हें जो रूल्स बताए थे, कानून दिए थे उन्हें, वो उस कानून के तहत ज़िंदगी नहीं गुजार पाए। और मेरी और तेरी और ये अलग अलग जो इन्होंने, देखिए एक घर से शुरुआत की थी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की, कि एक शौहर, एक बीवी, उनके बच्चे। अब ज़रूरत किसकी हल होगी? वो उस बच्चे की ज़रूरत हल होगी जो दूध पीने वाला है। अगर उसकी माँ उसे पिला रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है माँ के पास दूध और वो बच्चे की ज़रूरत है, तो माँ बाप अपनी ज़रूरत छोड़ के उस बच्चे की ज़रूरत को हल करते हैं। तो यहाँ से तसव्वुर दिया था। अब मैं अपने घर में, आप अपने घर में, ये एक दीवार का फ़र्क है। जब सुबह को इंसान उठता है, अपने काम से जाता है तो एक माशरा हो जाता है। जब रात को अपने घर में आता है, दरो दीवार इधर उधर होते हैं तो वो उसका घर हो जाता है।
ہم اگر کسی کالونی میں رہ رہے ہیں، ہم کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم بیچ کی دیواریں اگر ڈھا دیں تو یہ پھر ایک معاشرہ بن جائے گا۔ تو اس جنت والی زندگی سے وہ نکل گئے۔ ہم نے کہا اترو، دیکھیے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، جمع کا صیغہ آ گیا۔ میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ تمثیلی انداز ہے، یہ ایک فرد کی یا ایک آدم کی داستان نہیں ہے، یہ ایک انسانی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ تو کافی انسان، تو ہم نے کہا اترو، تمہارا باز کا دشمن ہے، اب جب تم نے لکیریں کھینچ لیں، تم نے میرا تیرا کیا، تو اب تمہارا باز کا دشمن ہوگا، تم ایک دوسرے کے دشمنی ہوگی۔ اور آج دیکھ لیے کہ وہ کیا ماحول ہے۔ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر و متاع الحین، ایک وقت تک ہی ہے تمہارے لیے۔ تو اب یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے موتی پرو کر، اتنی باریکی کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ آدم اب بھی اگر تم چاہو تو اس جنت والی زندگی میں تم لوٹ سکتے ہو، لیکن تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہ تم نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اب آگے جب یہ آپ نے آیتیں سمجھ لیں تو اب آگے آپ کے ہر چیز خود سمجھ میں آتی جائے گی کہ کیا بگاڑ ہوئے۔ ان کو بگاڑوں کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور اس کے ذریعے سے چاہا، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان آدم جنت والی زندگی بسر کرے، اور کوشش ہے کہ وہ جنت والی زندگی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو یہ جب لکیریں کھینچ لیں کہ اب اتنے فرقے ہو گئے کہ ہر ملک الگ الگ ہو گیا، جاتیاں، آپ کی کاسٹ، آپ کے رنگ روپ، انسان، ہر چیز کو آپ نے حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ شجرہ وہی شاخیں نکلی ہیں، ایک ادھر نکل رہی ہے شاخ، ایک ادھر نکل رہی ہے، اس میں بھی تنے ہیں، شاخوں کے اندر بھی تنے نکلے ہوئے ہیں۔ اتنی یہ زندگی ہماری ہو گئی ہے۔ تو آگے میں پھر آپ کے لیے یہ آیتیں واضح طور پر لے کر آؤں گی اور آپ کے ذہنوں کو کھولوں گی۔ الحمدللہ، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔